तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने हाथी देखा? हाथी कितना बड़ा और ताकतवर होता है और उसके सामने कुत्ता कितना तुच्छ होता है। तो हाथी और कुत्ते की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ। हाथी एक बार एक नगर से जा रहा होता है। उस नगर से गुजरता है तो एक दूर गली में एक कुत्ता बैठा होता है। वह उसको देख के एकदम सहम जाता है और डर जाता है और डर के मारे वह आवाज करने लगता है। हाथी उसकी तरफ हल्का सा देख के निकल जाता है कि उसे कोई मतलब नहीं लगा। दूसरे दिन वापस वह हाथी उसी मार्ग से जा रहा था। अब उस कुत्ते की थोड़ी सी डर कम हुआ और वो थोड़ा सा आगे आके भौंकने लगा। हाथी ने फिर ध्यान नहीं दिया, चला गया। इस तरह से एक एक दिन गुजरते गए। कुत्ता धीरे धीरे आगे आने लगा। अब जब कुत्ता एक दिन गली के बिल्कुल मुहाने पे आकर भौंकने लगा, हाथी ने उसकी तरफ देखा, हाथी फिर चला गया। अब कुत्ते को यूं लगा कि यह हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे उसका डर खत्म हो गया। अगले दिन जो ही हाथी वापस आया तो कुत्ता भौंकने लगा और उसके भौंकते भौंकते थोड़ा और पीछे, हाथी तो गुजर गया लेकिन पीछे तक थोड़ा और भौंका। शाम को उस कुत्ते ने अपने सारे मित्रों को बोला कि आज हाथी आया, उसको मैंने भौंका, वो मेरा कुछ नहीं कर सका, वो मेरे से डरता है। दूसरे दिन एक दो मित्र उसके इकट्ठे हुए, उन्होंने ये नज़ारा देखने के लिए इकट्ठे हुए। नज़ारा देखा, सचमुच वो भी उसके साथ भौंकने लग गए। हाथी ने फिर कुछ नहीं बोला। अब ये बात कुत्ते समाज में सब जगह फैल गई कि हाथी तो कुछ कर नहीं सकता है, अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस तरह से 4-5 कुत्ते और इकट्ठे होकर उसको और भौंक के रोज ऐसे करते 2-4 दिन निकल गए। हाथी जो ही आता, बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे भौंकने लग जाए। हाथी कुछ नहीं करता। हाथी को लगता है इनसे क्या मुंह लगना, अब ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। ऐसा करते करते जब ऐसे 2-4 दिन गुजर गए तो अब कुत्तों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक दिन वो हाथी के सामने की तरफ जाके भौंकने लगे और उसका रास्ता रोक के भौंकने लगे, उसका रास्ता रोक दिया। अब हाथी को समझ में आया कि पानी सर से गुजर गया है, अब तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो हाथी ने अपनी सूंड उठाई और जोर से घुमा दी। तो 2-4 कुत्ते इधर उधर हवा में उछल के आर पार हो गए और 2-4 के तो आंतड़े बाहर आ गए और बाकी ऐसे भागे जैसे गधे के सिंह गायब हो गए, वैसे वो कुत्ते भाग गए। और उस दिन उन्हें समझ में आया कि यह हाथी सचमुच हाथी दादा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को तुच्छ समझ करके खामोश नहीं रहना चाहिए, समय पे जवाब जरूर देना चाहिए, वरना उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ हमें दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें अगर कोई व्यक्ति अपने बड़प्पन एवं समझदारी के कारण वह हमें जवाब नहीं दे रहा है तो उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उसके बड़प्पन का हमें सम्मान करना चाहिए, न कि उसके खामोश रहने से उसे हम कायर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, वरना हमें किसी दिन मुंह की खानी पड़ती है।